हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले एकदम बेसिक से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भिन्न को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। और भिन्न किस रूप में होता है? भिन्न होता है p/q के रूप में। क्या होता है फ्रेंड्स? भिन्न होता है p/q के रूप में। p यानी कि क्या होता है? अंश। अंश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। बात करें अपॉन में, यानी कि सबसे नीचे क्या होता है? ये होता है हर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि भिन्न को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। और देखिए यहाँ पर हम ये क्या होता है? ये होता है p/q के फॉर्म में। p होता है अंश, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और q क्या होता है? हर होता है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हमें देखिए भिन्न का जोड़ करना है। तो यहाँ पर दिया गया हमें 7/2 प्लस 5/6। तो देखिए जब भी हमें जोड़ करना होता है भिन्न का, तो हमें सबसे पहले देखना होता है हर को। देखिए हर सेम है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर क्या है? सेम नहीं है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर 2 और 6 का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा फ्रेंड्स? हमें यहाँ पर 2 और 6 का एलसीएम लेना होगा। तो देखिए 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी डिजिट का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो देखिए ये यहाँ पर 3 से जाएगा। तो यानी कि इसका जो एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की गुणा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो फ्रेंड्स एलसीएम कितना निकल कर आया? एलसीएम निकल कर आया हमारा 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन खींचनी होगी और यहाँ पर लिखना होगा जो एलसीएम आया। तो एलसीएम क्या आया था? हमारा एलसीएम आया था 6। अब देखिए जब 6 एलसीएम आया तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर देखना है कि हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे यहाँ पर 6 आ जाए। तो जिसकी हम नीचे भी गुणा करनी हो, नीचे गुणा करते हैं, उसकी हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि हमें यहाँ पर 3 से गुणा करनी होगी। तो देखिए 3 की हमें नीचे भी और ऊपर भी गुणा करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हमें देखनी होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना होता है 6 की हम किस में गुणा करें कि हमारा 6 है। तो हम यहाँ पर 6 की 1 में गुणा करेंगे, तो जिसकी हम नीचे गुणा करेंगे उसकी हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बेसिक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए 7 की अगर हम 3 के साथ गुणा करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 21। प्लस 5 की अगर हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस 5/6। तो 21 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो आ जाएगा 26/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कितनी बार में जाएगा ये 2 तिया 6 होते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि हो जाएगा हमारा 13/3। तो देखिए ये हमारा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भिन्न का जोड़ करना। अब आगे देखते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे भिन्न का घटाव करना एकदम बेसिक से। तो यहाँ पर दिया गया है 8/3 माइनस 10/5। अब देखिए इसका घटाव हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसका घटाव करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हमें यहाँ पर हर देखना होगा। अब हम यहाँ पर हर यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5। तो हम क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, जो कि ऑड नंबर है। तो देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर ये 5 से जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 3 की गुणा 5 में करेंगे, आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ये 15 आ गया एलसीएम। अब हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 15। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 की हम किस में गुणा करें कि हमारा आ जाए 15। तो यहाँ पर हमें 3 की 5 में गुणा करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसकी हम नीचे गुणा करेंगे उसकी हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे 5 की हम किस में गुणा करें कि हमारा 15 आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 3 में गुणा करनी होगी। इसी प्रकार 3 में हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए 8 की अगर 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। अब माइनस का साइन ऐसा का ऐसे ही। अब देखिए 10 की अगर 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 30। यानी कि देखिए 40 में से अगर 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स? ये बचेंगे 10, यानी कि हो जाएगा 10/15। अब देखिए कितनी बार में जाएगा ये? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है 2/3। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको भिन्न का जोड़ और घटाव अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं भिन्न का गुणा और भाग करना। देखिए अब हम समझेंगे भिन्न का गुणा और भाग करना। तो देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन 15/8 गुणा 32/3।
अब देखिए गुणा जब हमें करना होता है तो देखिए गुणा में क्या होता है, गुणा में देखिए ये संख्या से ये संख्या कट सकती है, ये संख्या से ये संख्या कट सकती है, और देखिए इससे ये कट सकती है, इससे ये कट सकती है, लेकिन देखिए सामने सामने से नहीं कट सकता। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए भिन्न के गुणा के लिए रूल है कि इससे ये संख्या कट सकती है, इससे ये कट सकती है, और देखिए क्रॉस भी कर सकती है, यानी कि ऊपर नीचे कट सकती है संख्या, और देखिए क्रॉस यानी कि इससे ये और इससे ये, लेकिन आमने सामने इससे ये संख्या नहीं कट सकती, इससे ये संख्या नहीं कट सकती। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम देखते हैं 15/8, तो 8 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 32/3, तो इससे कटेगा, नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं क्रॉस, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखते हैं 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 गुणा 4, यानी कि देखिए इस भिन्न का गुणा क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए भिन्न का भाग, भिन्न का भाग कैसे करते हैं, तो देखिए भिन्न के भाग में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे पहले डिजिट दी गई होगी वो हमें ऐसे की ऐसे ही उतार देनी है, यानी कि 25/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाग का साइन। अब इस भाग के साइन को हम क्या करेंगे, गुणा में अगर बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 10/12 था ना, अब ये बन जाएगा 12/10। बस हमें यही बात ध्यान रखनी है कि जो पहली संख्या होती है वो तो हमारी एज इट इज़ ऐसे ही रखी जाती है, और ये भाग के साइन के यहाँ पर आ जाता है गुणा का साइन। तो जब हम गुणा का साइन लगाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12/10। अब देखिए ये बन गया हमारा गुणा का। तो देखिए हम देखते हैं 25/3, तो 3 से 25 जाएगा, नहीं जाएगा। 12 से 10 जा सकता है, यस, ये जाएगा 2 6 12, 2 पंजे 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये जाएगा अब हमारा क्रॉस, 3 दूनी 6, और ये जाएगा 5 पंजे 25, यानी कि देखिए यहाँ पर बचा 5 गुणा 2, यानी कि 5 की गुणा जब हम 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।